Hello everyone, my name is Uma Haritwal, your economics coach. Welcome to Eduveda classes. आज की दुनिया में हमारे पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस है। हम लोग चाहिए तो कोई भी अपने मर्जी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आज हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों? आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आए कैसे? पहले के ज़माने में हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं होते थे। कुछ ब्रांड्स के नाम पे कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही हमारे कंट्री में अवेलेबल रहते थे और वो भी किसी किसी बिजनेसमैन के पास ही होते थे। बट आज ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आखिर आया कैसे? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में देने वाली हूँ और साथ ही में हम आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एडुवेदा क्लासेस। So let's start with our topic. Our topic name is globalization and the Indian economy. Globalization and the Indian economy. ये चैप्टर एक्चुअली में देखा जाए तो आपके टेक्स्ट बुक में काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ है कि आपको बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं और वो 2 क्वेश्चंस है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो जल्दी से आप ये क्वेश्चन अपने बुक में लिख सकते हैं क्योंकि आपको इस चैप्टर में सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस के ही स्टडीज करने हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स that have enabled globalization। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक करने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पे आते जिसको हम बोलते हैं MNCs। MNCs क्या होता है? MNCs का फुल फॉर्म है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। MNCs का मतलब ये होता है कि जब मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है हमारे होम कंट्री में, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इंडिया में मेरा बिजनेस इतना अच्छा हो गया, इतना एक्सपांड हो गया, जिसके वजह से मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं अपने सेम बिजनेस का ब्रांचेस दूसरे कंट्रीज में ओपन कर सकती हूँ। तो जब कोई एक बिजनेस के ब्रांचेस बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। MNC होने का बहुत बड़ा फायदा होता है बिकॉज वो कंपनी का ऑलरेडी एक गुडविल होता है, रेपुटेशन होता है मार्केट में, जिस रीजन के वजह से वो लोग और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो आखिर मैं ये MNC के बारे में क्यों आपको बता रही हूँ? बिकॉज MNCs ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इस आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने एक फोटो यहाँ पे शेयर किया है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। एक MNC ने कितने सारे कंट्रीज के साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, इस टॉपिक में आप यही सीखोगे। इसमें आप ये देख सकते हो कि US की एक कंपनी है जिन्होंने चाइना को अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने दिया है। चाइना में क्या हो रहा है? गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। गुड्स जैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके बाद उसी US की कंपनी ने मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप कंपनी को बोला है कि प्रोडक्ट्स को आप क्या करो, असेंबल करो। मतलब प्रोडक्शन हो रहा है चाइना में, असेंबल सब कुछ हो रहा है ये मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में, और साथ ही में उन्होंने US की कंपनी ने इंडिया में कॉल सेंटर्स खोल दिए क्योंकि इंडिया में आप जानते हो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है, स्किल वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग वो कॉल सेंटर में क्या कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो एक MNC ने कितने सारे कंट्रीज में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। तो इसी MNC से आप समझोगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ऐसे क्या फैक्टर्स है जिससे ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा एनेबल हो गया। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है वो इसी पे ही है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? चलिए शुरू करते हैं विद व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। So what is globalization? Globalization is the process of integrating the national economy with the world economy। इसका मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या कर सकती है, कनेक्ट कर पाती है। कनेक्शन कैसे किया जाता है एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ? ट्रेडिंग के थ्रू।
ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करना जब एकदम इजी हो जाता है और एक रिलेशनशिप बन जाता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो आप इस मीनिंग को इसमें यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मीनिंग में मैंने क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट हो जाती है ट्रेडिंग करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। ओके, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। और इसमें क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री फ्लो क्या होता है वो मैं आपको आगे के स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल एडुवेदा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री फ्लो क्या होता है वो हम आगे अभी जस्ट विद इन अ मिनट सीखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन सारे बैरियर्स को निकाल देता है। व्हाट इज बैरियर्स? बैरियर्स का मतलब होता है जो भी प्रॉब्लम्स होती है ट्रेडिंग करने के टाइम पे, उन सबको ये रिमूव कर देता है। और इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन संभालती है ग्लोबलाइजेशन को, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो याद रखना WTO। WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 1991 के पहले, बहुत साल पहले की बात है, 91 के पहले अपनी कंट्री बहुत ज्यादा क्राइसिस में थी, बहुत ज्यादा अपनी कंट्री को लॉस हो रहा था। तो वो टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि कंट्री में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। अगर वो चेंजेस नहीं लेके आएंगे तो हमारी कंट्री बहुत ज्यादा डेट में आ जाएगी। तो वो रीजन की वजह से हमारी कंट्री एक पॉलिसी लेके आई, उस पॉलिसी को बोलते हैं LPG। LPG फुल फॉर्म क्या है LPG का? अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, LPG का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों पॉलिसी 1991 में आई थी और उस तीनों पॉलिसी में से आपको आपके टॉपिक में है ओनली ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और इसमें लिखा भी है, देखो कि ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये जो LPG की पॉलिसी है इसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और ये काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था ताकि कंट्री में कुछ चेंजेस आ सके, अच्छा गुड ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। जो ट्रांसफॉर्मेशन की मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का वो है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आखिर कंट्री में आया कैसे, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा कंट्री में फेमस हो गया। तो इसके दो फैक्टर्स है, आप देख सकते हैं, और वो दो फैक्टर्स क्या है, एक तो है टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये दो फैक्टर्स की वजह से हमारे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन इतना इजीली एनेबल हो गया। तो चलिए अपने फर्स्ट फैक्टर पे आते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आज आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, ये सब किसके वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी के वजह से। सबसे बेटर जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने कंट्री ने अडॉप्ट की थी वो थी टेलीकम्युनिकेशन। आज हम फोन यूज कर पा रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर पा रहे हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं। ये सब किसके वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी के वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में अडेप्ट की। इसको बोलते क्या है, इसको ही तो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो देखो इसमें वही लिखा है मैंने, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिम्युलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस।
ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी में से जो सबसे पहले आपके इस कॉन्सेप्ट में आया था वो था टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मार्केट ने इतना बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट कर दिया आज के टाइम पे हमारे कंट्री में, और आप ये सब जानते हैं अच्छे से क्योंकि हम मोबाइल फोन आज यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बहुत सारे। तो ये सब क्या है? दीज आर टेक्नोलॉजीज। इसके लिए जो फर्स्ट फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना एनेबल हो सका वो था टेक्नोलॉजी। देखिए मैंने लिखा भी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईटी, ओके, हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज। अक्रॉस द कंट्री सर्विसेज क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो फैक्टर है जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना एनेबल हो सका वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन आखिर होता क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। जब हमें कुछ भी बिजनेस करने का फ्रीडम मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन भी वन ऑफ द पॉलिसी है आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, और आज लिबरलाइजेशन के वजह से ही ग्लोबलाइजेशन एनेबल हो सका है। आज एक बात बताइए, अगर समझो हमें कोई गुड्स इंपोर्ट करना है दूसरे कंट्री से, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैरियर्स लगा के रखे कि हमें इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, तो क्या आज इतना इजीली हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते, बिकॉज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स नहीं होता। मैं अभी आपको बता रही थी कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, अभी कुछ टाइम पहले ही मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता रही थी कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ही होता है लिबरलाइजेशन, जिसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी बैरियर्स नहीं होते। और जब हमें बैरियर्स नहीं होते हैं तभी क्या होता है? तभी ग्लोबलाइजेशन होता है, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी दूसरे कंट्री के साथ क्या कर पाती है? इंटेग्रेट कर पाती है, कनेक्ट कर पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन अगर चाहिए तो पहले हमें लिबरलाइजेशन चाहिए रहेगा। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? फ्रीडम। फ्रीडम की, ताकि हम इजीली गुड्स का क्या कर सके? सर्विसेज का क्या कर सके? फ्लो कर सके, ट्रेडिंग कर सके बिना किसी बैरियर के। इसके लिए तो आज हमारी कंट्री में इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। आज इजीली हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ऐसे कितने सारे ऑनलाइन ब्रांड्स हैं, ऑनलाइन ऐप्स है जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें देख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन मूवी टिकट्स बुक कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ये सब क्या रीज़न से हो रहा है? ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। The government decided that a time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. पहले ऐसा नहीं था। पहले ना हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी हमारे कंट्री के प्रोड्यूसर्स, और प्रोटेक्ट कैसे करती थी? बैरियर्स लगा के, ताकि हमारे कंट्री में कोई और दूसरे कंट्री के प्रोड्यूसर्स आए ही नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री की गवर्नमेंट रेडी नहीं थी कंपटीशन के लिए। बट अभी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट रेडी है कि चलो अभी हम compete करेंगे और लेके आओ प्रोड्यूसर्स, और जितने ज़्यादा कंट्री में प्रोड्यूसर्स होंगे उतना ज़्यादा हम कंज्यूमर को फायदा होगा। कैसे? उसका भी आंसर है चॉइसेस। फायदा ये है कि आज हमारे पास क्या है? चॉइसेस है। आज हम जितने भी हमारे पास ऑप्शंस है उसमें से जो क्वालिटी हमें अच्छी लगती है, जो प्राइस हमें प्रेफरेबल लग रहा है, वो हम क्या करते हैं? अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, कंपटीशन क्या करता है? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कंपटीशन क्या करता है? किसी भी चीज के, किसी भी प्रोड्यूसर्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे? ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, ठीक है। Thus, barriers on foreign trade and foreign investment were removed. अभी फॉरेन कंट्रीज के कोई भी इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका कैपिटल हमारे कंट्री में आता है, फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन करेंसी जब हमारे कंट्री में आती है तो अपने कंट्री की इनकम,
जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी क्या होता है ये हम हमारे दूसरे एक वीडियो लेक्चर में सीखेंगे, जो आपका दूसरा चैप्टर होगा जिसमें हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, सो दिस मेंट दैट गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली। तो लिबरलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन है, तो हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, एमसीक्यूज के, असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो याद रखना, लिबरलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि हमने बैरियर्स को सारे रिमूव कर दिए हैं, और जैसे ही बैरियर्स रिमूव हो गया तो हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। Government imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more लिबरल। गवर्नमेंट और ज्यादा फ्री हो गए हैं, गवर्नमेंट और चाहते हैं कि हमारे कंट्री में कंपटीशन आए, बिकॉज जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा हमारी कंट्री एफिशिएंट बनेगी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा एक जेम है, और जेम है पॉपुलेशन। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, ज़्यादा टैलेंटेड पॉपुलेशन है, और दूसरी कंट्री चाहती है कि हमारे कंट्री में आके बिजनेस करे, क्योंकि उसमें उनको क्या मिलेगा, सक्सेस ही मिलने वाली है। इसके लिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और ये सब पे फोकस कर रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपका इतना ही है। आपको इस चैप्टर में सिर्फ ये इतनी चीज़ें ही पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना भी पढ़ लोगे श्योर आप फुल मार्क्स अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर समझा हो तो एक थम्स अप दे सकते हैं हमारे कमेंट पे, और साथ में आप हमारा चैनल एडुवेदा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।